दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में वाइन कैसे बनाई जाती है? और क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में विस्की कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। अगर हम विस्की के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो विस्की को बनाने के लिए कम ही इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन विस्की को पूरी तरह से तैयार होने में काफी समय लगता है। विस्की के जो सबसे खास इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बैरली, यानी कि जो सबसे पहले जो को एक बड़े से टैंक में पानी की हेल्प से बॉईल किया जाता है। फिर उस पानी को ठंडा होने के बाद उसे वापस से फिर से उबाला जाता है। इस प्रोसेस को कई बार किया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर में ईस्ट को डाला जाता है। ईस्ट डालने का कारण यह है कि इसमें मौजूद शुगर की मात्रा खत्म होने लगती है और अल्कोहल की मात्रा इंक्रीज होने लगती है। इसे फिर से अच्छे से गर्म किया जाता है और इसमें मौजूद अल्कोहल भाप बनकर उड़ने लगती है, जहां इस भाप को दूसरे कंटेनर में कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इस विस्की को बैरल्स में भरकर स्टोर किया जाता है। आपको एक और बात बता दें, इन बैरल्स को अंदर से जलाया जाता है ताकि विस्की को उसका फ्लेवर और टेस्ट मिल सके। फिर विस्की से बने इन बार को गोडाउन्स में 3 से 4 साल तक रख दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे का कारण यह है कि इससे विस्की में टेस्ट और कलर आता है। दोस्तों, कंपनी की ओर से आने वाली ये वाइन एक विदेशी वाइन है। ये वाइन इतनी पॉपुलर है कि इस वाइन के शौकीन पूरे दुनिया भर में 160 देशों में पाए जाते हैं। दोस्तों, इसको बनाने की प्रोसेस की शुरुआत वॉल्यूम वाइन स्टेट के भागों से होती है, जहां से रेड और व्हाइट वाइन बनाने के लिए अंगूरों को इकट्ठा किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले एक हार्वेस्टर मशीन की मदद से वाइन को पौधों से तोड़ के एक बड़े से बकेट में भर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी अंगूरों को एक जूसिंग मशीन में डाल दिया जाता है। जूसिंग मशीन सारे अंगूरों का जूस निकालकर फॉर्मेटिंग कंपार्टमेंट में रखे स्टील टैंक में भर देती है। अब बारी आती है वाइन मेकिंग के सबसे क्रिटिकल स्टेज की। इस स्टेज को सबसे क्रिटिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही स्टेज डिसाइड करता है कि वाइन की क्वालिटी कैसी होगी। सबसे पहले इन बड़े टैंकरों में रखे ग्रेप्स जूस में ईस्ट मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये ग्रेप जूस में स्टार्टर्स की मात्रा को कम करती है। अब अगले 3 हफ्ते तक इस चीज को एक टैंकर में अच्छे से पैक करके सील कर दिया जाता है। हीट की वजह से जूस फर्मेंट हो जाता है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद इस चीज को इस टैंकर से निकाल के बाहर एक दूसरे टैंकर में रखा जाता है, जहां इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। दोस्तों, एक वाइन में जितना ही ज्यादा शुगर लेवल होगा उतना ही इसमें कम अल्कोहल की मात्रा होगी, लेकिन एक अच्छी वाइन बनाने के लिए इन दोनों के लेवल का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्शन के पूरा हो जाने के बाद इस वाइन को कुछ महीनों तक मैच्योर किया जाता है। इसके बाद इसे इन चमचमाती बोतलों में भरकर कोक लगा दिया जाता है। फाइनली ये वाइन बाजार में बिकने के लिए तैयार है।